जब आप पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाते हैं तो हनुमान जी सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं और इसलिए उनके पाप का भुगतान भी वही करते हैं। अच्छा। और हनुमान जी की साधना भी सरल है और अकारण भी है, अहेतुकी भी है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा कर दें तो सब संभव हो जाता है जीवन में, और लगातार हम इस बात को दोहरा रहे हैं। और भक्तों के हृदय में, हमारे हृदय में ये आस्था, ये विश्वास, ये श्रद्धा प्रबल हो जाए कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। इसलिए हम नित्य नए महात्माओं से आपका परिचय करवाते हैं कि हम हनुमान जी की महिमा कुछ और जान सकें, उनके कृपा पक्ष से हम विज्ञ हो सकें, जानकारी ले सकें और हमारे मन में हनुमान जी के प्रति ये श्रद्धा विश्वास लगातार बढ़ता रहे। इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से, शख्सियत से हम आपका परिचय कराते हैं, जो कि हनुमान जी के बड़े अच्छे साधक हैं। आप स्वामी श्यामेंद्र जी महाराज हैं और आप लेखक भी हैं, कवि भी हैं और योग सूत्र भी बताते हैं आप। यानी बहुत सारी जो विधाएं हैं जो मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी साबित हो सकती हैं, वो सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं। और सबसे बढ़ के बात यह है कि आप हनुमान जी के साधक हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। तो स्वामी जी, हम शुरुआत हनुमान जी से ही करते हैं, चूँकि इस कलयुग में बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति हनुमान जी के कृपा पक्ष से भिज्ञ हो, वो जानकारी ले। आप अपने अनुभव से बताएं कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना भक्त करें तो जीवन में सब संभव होने लगता है? निश्चित ही इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जाना चाहिए जी कि हनुमान जी को ही भगवान श्री राम ने अपने परम धाम गमन के समय आदेश दिया, आशीर्वाद दिया और उसके साथ ही एम्पावर भी किया। उन्हीं के जिम्मे छोड़ करके भगवान श्री राम अपने परम धाम को पधारे। तो तब से हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं श्री राम भक्तों की। और क्योंकि आप किसी भी तरह से उपासना करें, किसी भी देवी देवता की उपासना करें, अगर वह वैदिक पद्धति से है तो आप श्री राम की ही उपासना करते हैं और इसलिए हनुमान जी की कृपा के आप अधिकारी हैं। जी जी जी। यानी भक्त उनकी पूजा आराधना करे तो सब अनुकूलता, यानी जो जिसका प्राप्य है वो सब मिलने लगता है। पूजा उपासना हनुमान जी की करे या न करे, अगर वह अपनी साधना में संलग्न है तो हनुमान जी किसी तरह से उसे मिलाते हैं, किसी भी तरह से उसे मिलाते हैं, उसके अनुरूप साधना में सहायता करने वाले संतों से, महात्माओं से ऐसी स्थितियां निर्मित करते हैं जिससे कि वह अग्रसर हो। और जब वह अग्रसर होता है तो उसकी वैश्विकता यानी परमात्मा की वैश्विकता और श्री रामचंद्र की वैश्विकता यानी उनकी कॉस्मिक नेचर है वो, और हनुमान जी की विश्वव्यापकता और उनकी कृपा का अस्तित्व उसे अनुभव होने लगता है। इस तरह से हनुमान जी का अपनत्व और हनुमान जी के प्रति उनका अपनत्व बढ़ता चला जाता है। अच्छा स्वामी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण एक बातें कही कि हनुमान जी उस तरह की परिस्थितियां निर्मित करते हैं। वैसे तो गोस्वामी जी ने कई बार इस बात को इशारा किया है कि बगैर हनुमान जी कृपा के तो संतों से मिलन ही नहीं होता। कई कई जगहों पर इस तरह की बातें लिखी गई हैं। तो आपने कहा कि व्यक्ति साधना में संलग्न रहे तो क्या ये जो कृपा हनुमान जी की है ये अहेतु की कृपा स्वतः कर देते हैं, या क्योंकि हमने तो देखा है कि कुछ संतों का कहना है कि स्वतः ही कर देते हैं और या व्यक्ति अपने प्रयासों से उनकी कृपा पात्र बन जाते? ये मनुष्य का शरीर पुरुषार्थ के लिए मिला है और बिना कुछ किए कुछ भी नहीं प्राप्त होता। जिस मनुष्य को अपने आप प्राप्त हुआ पाया जाता है उसके किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल उसे मिल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि आपके किसी भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अभी या बाद में मिलता है, सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद मिलता है। जैसे भीष्म जी बाणशैया पर पड़े हुए थे, इतने दिनों तक वहीं सड़ते रहे और इतना सुंदर उन्होंने जीवन बिताया था, आजीवन ब्रह्मचर्य,
और उस पर भी धर्म में इतनी दृढ़ता और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की, उसके बाद भी इस तरह का मरण। उन्होंने पूछा कृष्ण से, तो कृष्ण ने कहा कि मैंने क्या किया जिसके कारण मुझे इतना दुख भोगना पड़ा और कुत्ते से भी बदतर मौत है वो तो ये मुझे कैसे मिला। तो उन्होंने कहा कि आपके जन्म में 100 जन्मों तक ऐसा कोई पाप आपने नहीं किया, पुण्य ही पुण्य किया, लेकिन 101 जन्म पूर्व आप क्षत्रिय थे उस समय में और कहीं जा रहे थे और आपने देखा एक सांप है मरा हुआ और उसे आपने धनुष की नोक से फेंका। एक्चुअली वो मरा हुआ नहीं था, जीवित ही था। अच्छा। मरा उसे फेंका और वो ऐसे कांटों में पड़ गया और वहाँ से निकल नहीं आया और बिंध गया और उससे तड़प के मरा। तो ये पाप आपके जीवन में रहा, उसका फल मिला है और ये आपका अंतिम जन्म है, ऐसा उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब आप पुण्य करें या पाप करें, उनका फल कभी न कभी मिलता है। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार का पुरुषार्थ या तो इस जीवन में या पहले से। जी। कई बार होता है कि जो अहेतु की कृपा हम कहते हैं, ये आपके ही पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल होता है कि ईश्वर स्वतः अपनी ओर खींच लेते हैं। राइट। जी, ऐसा होता है। अच्छा, एक और बातों के करीब में एक और मेरी भी जिज्ञासा है। आपने कहा कि ये फल कब मिलेगा ये तय नहीं है, ईश्वर के ऊपर है। हाँ। अच्छा। उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और प्रतीक्षा किसी को नहीं भी करनी पड़ती। उसके लिए पतंजलि योग सूत्र है। अच्छा। उसमें कौन सा व्यक्ति उसे ज्ञान होता है कि ये होने वाला है। जैसे बुद्ध के 2 शिष्य थे, एक का नाम था महामौदगलायन और दूसरे का नाम था तो उन दोनों पर बहुत भारी संकट आने वाला था। हालांकि अब हिंदू धर्म में संत महात्माओं की ऐसी कृपा होती है कि वो भावी का निराकरण कर देते हैं या बिल्कुल उसे वाइप आउट कर देते हैं। लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मृत्यु पिटाई के द्वारा मृत्यु होने की है। महामौदगलायन को उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने उसे कहा कि तुम्हें इसे यू हैव टू गो थ्रू इट, इसलिए तुम जाओ। वह जानता था कि मेरी मृत्यु पिटाई खाने से होगी, फिर भी उन्होंने उसके लिए उसे स्वीकार कर लिया और खेतों के बीच में एक कुटिया बना के रहने लगे और वहाँ साधना करने लगे। जब वो समाधिस्थ थे तो दुष्ट लुटेरों ने आ करके जो चढ़ाए हुए सामग्रियाँ थी वो चुराई और सीधे से उन्हें मार दिया। अच्छा। खूब मारा और फिर चले गए। इसी तरह से उनके एक और गुरु भाई थे, उनके भी इसी तरह की मृत्यु होनी थी और बुद्ध ने उसके लिए उन्हें भेज दिया था। तो इस तरह घटनाएं घटती रहती हैं। तो एक खास तरह का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है जहां आपको आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। और अगर आपको नहीं हुआ तो आपके गुरु हैं, जो गाइड हैं या मित्र हैं, उन्हें आभास हो जाता है और वो आपको बता देते हैं। और तीसरा उपाय यह है, आजकल ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि भविष्य में क्या होनी है। बाबा जी, हमने ये जिज्ञासा इसलिए आपके सामने रखा कि ईश्वर फल कब देंगे, उसके बाद हम अन्य विषय पे आपसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो भक्त हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं 11 दिन 21 दिन या लगातार कुछ महीनों से करते आ रहे हैं और वो कहते हैं फलाफल नहीं मिल रहा। तो ये तो ईश्वर के हाथ में है कि उसका फल कब मिलेगा। ईश्वर के हाथ में भी है और उसके हाथ में भी है। अच्छा। ईश्वर के हाथ में जैसे मधुसूदन सरस्वती की घटना है कि उन्होंने बहुत से अनुष्ठान किए गायत्री के और उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ और वो चले गए, छोड़ दिया उन्होंने अनुष्ठान और उन्होंने वहाँ वो बस गंगा के किनारे घूमने लगे। तो उन्हें एक अघोरी मिला। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप तो बहुत शुद्ध पुरुष हैं, आप एक भूत सिद्ध कर लीजिए। अच्छा ठीक है, भूत सिद्ध कर लूँगा, बताओ मंत्र।
उसने मंत्र बताया और उन्होंने मंत्र सिद्ध करना शुरू किया रात को, तो वो भूत आया ही नहीं। अच्छा। तो सुबह जब अघोरी के घर में गया तो वो घर में जाने पर वो जो अघोरी था वो अधमरा पड़ा हुआ था और उन्होंने पूछा कि भूत आया नहीं और आप इस तरह क्यों पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि पूछिए मत, आपको भूत का अनुष्ठान बताकर मैंने गलत किया। वो भूत आपके पास आया था लेकिन आपके पास जाने पर उसे इलेक्ट्रिक करंट लगता था। अच्छा। इतना जोर का धक्का लगता था कि वो बहुत परेशान हो गया। अगर आपको पास जाता तो मर ही जाता, वो इलेक्ट्रिक्यूटेड हो जाता। वहाँ से आकर के उसने मुझ पर बड़ी पिटाई की और इसके कारण मेरी हालत ख़राब हो गई है, अब तुम बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आपने कोई साधना की थी जिसके कारण आपके चारों ओर ऐसी ऊर्जा है, सात्विक ऊर्जा है, जिसके कारण रजोगुणी आत्माएं और तमोगुणी आत्माएं आपको छू नहीं सकती। अच्छा। और उनको इलेक्ट्रिक करंट लगता है, वो मर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसे बंद कर दीजिए। तो फिर उसके बाद वो गए और उन्होंने कहा कि मुझे फिर से लगनी चाहिए, क्योंकि उसी के कारण गायत्री साधना के कारण मुझे इतनी शक्ति प्राप्त हुई है। तो उन्होंने फिर साधना की। अच्छा, फिर शुरू की। तो एक ही पुरस्चरण में उन्हें गायत्री माता की कृपा प्राप्त हो गई। अच्छा। और उनको दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि माता, मैंने इतनी बार प्रयास किया, आप आई नहीं और आप एक ही बार में आ गई। तो उन्होंने कहा कि इन कारणों से, उन्होंने इन कारणों का निर्देशन किया कि ये बाधाएं थी और वो बाधाएं कट गई और इसलिए मैं आ गई। तो हर एक घटनाओं का कारण होता है और वो समय किसी को मालूम होता है और किसी को नहीं मालूम होता। तो इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं। लोग जान भी लेते हैं और जानने के बाद उसका निराकरण कर लेते हैं, तो फिर उनकी साधना तेज हो जाती है और फिर हनुमत कृपा प्राप्त होती है। जी जी। यानी वो फलाफल तो मिलता ही है, लेकिन कुछ इस तरह के हमारे पूर्व कर्म जो प्रारब्ध हैं, जो बाधक बनते हैं, जिससे वजह से हम उस फल की अनुभूति नहीं कर पाते। आपके कहने के तात्पर्य ये है। और जैसे ही वो दूर होती है उसके बाद हमें फल मिल जाता है। अच्छा बाबा जी, हम आपके साधना पे बात करें, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के मन में जिज्ञासा होगी कि पहले हम बाबा जी के बारे में जानें। उससे पहले एक और जिज्ञासा, क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है और भगवान शिव को कहा जाता है कि ऐसे हैं जो भवितव्य भी मिटा देते हैं। जो हमारा जो भावी है, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी कहा गया है भगवान शिव के बारे में, और हनुमान जी के बारे में भी कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक जन्म छोड़िए, जन्मों जन्मों के दुख बिसरा देते हैं। ऐसे भक्त जिनके जीवन में परेशानियां होती हैं, जिनके प्रारब्ध की वजह से वो बुरा फल भोग रहे होते हैं, क्या वो हनुमान जी की आराधना करते हैं, भगवान शिव को मनाते हैं, तो क्या ये प्रारब्ध भी कट जाता है? जैसे कि अभी आपने तो एक उदाहरण दिया कि वो जो प्रारब्ध है वो बाधा भी बनता है, बाधक बन जाता है। लेकिन हनुमान जी के साधक ये जानना चाहते हैं, और खास करके गोस्वामी तुलसीदास जी की इन पंक्तियों का सहारा लेकर के, कि क्या ऐसा है कि हनुमान जी की शरण में जाएं और सब पुराना खत्म हो जाए, कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जब भी सामने आ जाए जीव तो उसके तो मैं करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूँ। भगवान राम का वचन है ये। जब आप पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाते हैं तो हनुमान जी सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं और इसलिए उनके पाप का भुगतान भी वही करते हैं। अच्छा। और हनुमान जी की साधना भी सरल है और अकारण भी है, अहेतुकी भी है।